दोस्तों, जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम सदगुरु है और ये लोगों को जिंदगी जीने का सही तरीका बताते रहते हैं। लेकिन एक बार इन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के सामने ब्लैक कोबरा जैसे खतरनाक सांप का जहर पी लिया और उसके बाद इनका क्या हुआ, ये बात तो दिलचस्प है ही। उसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा शख्स दुनिया में मौजूद है जो कई सालों से अपने शरीर पर सांप के जहर को इंजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इस तरह के लोगों पर इतना खतरनाक जहर का असर क्यों नहीं होता। ये चीजें सुनने में भले ही अविश्वसनीय लग रही हों, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरी दुनिया में सांप की हजारों प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन उन सभी में से केवल 600 ऐसी सांपों की प्रजातियां हैं जिनके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से हर साल सैकड़ों लोग सांप के जहर की वजह से अपनी जान का बलिदान दे देते हैं। सांप के काटने से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को सही वक्त पर सही इलाज नहीं मिल पाता। हालांकि कुछ सांप के जहर इतने खतरनाक होते हैं कि इलाज मिलने पर भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब कोबरा को ले लीजिए, जिसका मात्र 7 मिलीलीटर यानी कि लगभग 2 बूंद जहर एक इंसान को मारने के लिए काफी है। हम आपको बता दें कि जब सांप इंसानों को काटता है तो सबसे पहले शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद कई बार सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि शरीर को लकवा मार जाता है और ऐसा होने के मात्र 15 मिनट बाद इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन जब इंसान का सामना टाइपेन जैसे सांप से होता है तब हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये जमीन पर पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है, जहां इसका जहर एक नॉर्मल कोबरा के मुकाबले 180 गुना ज्यादा तेज होता है। ऐसे में इसके मुंह से निकला जहर 100 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। पर जब बात इसके पसंदीदा भोजन यानी चूहों की हो तो ये सांप 2.5 लाख चूहों को मार सकता है, जो कि वाकई में बहुत डेंजरस है। दोस्तों, सांप का जहर बहुत ही नॉर्मल तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका जहर इंसान के खून में मिलने के बाद उसे जेली की तरह गाढ़ा बना देता है, जिस वजह से इंसान का खून बिना रुके बहना शुरू हो जाता है, जिससे उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सभी सांपों के जहर आपके खून में मिल जाए। कुछ सांप बिना काटे भी आपको अपना शिकार बना सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोबरा के रूप में देख लीजिए, क्योंकि ये अपने शिकार के ऊपर 3 मीटर की दूरी से जहर फेंक सकते हैं। और जब कोबरा इस तरह अपना खतरनाक जहर फेंकता है तो इंसान के शरीर में दर्द के साथ साथ जलन भी महसूस होने लगती है। लेकिन अगर किसी ने उस जगह पर खुजली कर दी तो हालात बिगड़ सकते हैं, और हालात तो तब भी बिगड़ जाते हैं जब इनके मुंह से फेंका गया जहर आपकी आंखों में चला जाए, क्योंकि इनका जहर आपको अंधा बना सकता है। और अधिकतर कोबरा यही कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए सामने वालों की आंखों पर वार करे। अब इतना कुछ सुनने के बाद कई लोगों को सांप नाम से डर लग रहा होगा, पर दोस्तों चिंता मत कीजिए, एनिमल किंगडम में एक से बढ़कर एक एनिमल आपको देखने को मिल जाएंगे। तभी तो आपको डराने वाले सांप की बैंड बजाने वाला भी एक जीव मौजूद है, जिसे सांपों को अपना शिकार बनाना बड़ा अच्छा लगता है। और ये कोई और नहीं बल्कि हनी बेजर है, जिसे अपनी भूख के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तभी तो ये भूख लगने पर शेर पर भी हमला करने से बाज नहीं आते, तो भला सांप को क्या बख्शेंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें सांप के जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो ये उसे ऐसे नोच कर खाते हैं जैसे प्लेट पर परोसी कोई बटर चिकन खा रहा हो। और सदगुरु का भी कुछ ऐसा ही हाल लग रहा है। हालांकि इनका हनी बेजर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है मानो इनके शरीर पर जहर का कोई असर ही ना हो, क्योंकि जहर पीने के बाद भी ये बिल्कुल आराम से अपने काम पर लगे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे मुमकिन है, तो दोस्तों अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। इसका एक साइंटिफिक तर्क है जो हम आपको समझाते हैं। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो लोग उस जगह को अपने दांतों से काटकर जहर निकालते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहर जब मुंह के रास्ते पेट के अंदर जाता है तो वो बाकी चीजों की तरह पेट में मौजूद तरह तरह के केमिकल्स से मिल जाता है, जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सांप के जहर को ही पीना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी इंटरनल इंजरी हुई तो ये जहर वहां पर जाकर आपको मौत के घाट उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। अब हमें नहीं पता सदगुरु ने इतने सारे लोगों के सामने अपनी जान का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। शायद उन्हें ये विश्वास हो कि उनके शरीर में किसी तरह की इंजरी नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनल इंजरी होगी तो जहर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देगा
और कोबरा का जहर तो इतना खतरनाक होता है, ये तो हम सब जानते हैं। और आपको कई सारे हिस्टोरिकल ड्रामा में ये देखने को मिलेगा कि कैसे पहले कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सांप का जहर मुंह के रास्ते पेट के अंदर डालते थे, ताकि अगर किसी दिन उनके शरीर में सांप ने काट लिया तो जहर इतना ज्यादा असर न करे और उनकी बॉडी सांप के जहर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब आप समझ गए होंगे कि पूरी ह्यूमन बॉडी की साइंस किस तरह चलती है, पर हम आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस तरह की गलती करके खुद को नुकसान पहुंचा दे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, क्या वाकई में सांप के काटे हुए जहर को मुंह से चूसकर निकालना सही है? तो दोस्तों 80 के दशक की एक मिलिट्री के सर्वाइवल मैनुअल में बताया गया कि जिस जगह सांप ने काटा है उस जगह को काट कर और फिर वहां से मुंह से चूसकर जहर को निकाला जा सकता है। और ये काम सांप काटने के आधे घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा समय लगा तो सांप का जहर शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये बात इस किताब में लिखी है और कई सारे लोग भी इसे मानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि अगर जहर चूसने वाले इंसान के शरीर में जहर चला गया और उसके शरीर को किसी प्रॉब्लम की वजह से जहर उसको असर करने लगा तो मुश्किल हो जाएगी। और तो और एक शोध में पाया गया कि सांप के काटने के बाद उसका जहर निकालने के लिए मात्र 10 से 15 सेकंड का वक्त होता है और इतने टाइम फ्रेम के बाद जहर फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर उसे बाद में चूस कर निकाला भी जाए तो काफी जहर शरीर में रह जाता है, इसलिए डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सांप का जहर किस लेवल तक खतरनाक होता है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनकी हॉबी ही खुद को सांप से कटवाने की है। मिलिए स्टीव लुत्विन से, जो पेशे से एक रॉक म्यूजिशियन है और म्यूजिक के बाद इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत सांपों की है, क्योंकि खाली समय में ये सांप के जहर के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इसलिए 30 सालों से बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के ये खुद पर सांप के जहर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहां अलग अलग तरह के सांपों के जहर को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जो बहुत ही खतरनाक चीज है। दोस्तों स्टीव ने अपने शरीर पर पहला एक्सपेरिमेंट साल 1988 में किया। इसके बाद उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। हालांकि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी था जिसमें डॉक्टर्स ने इनके जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन चमत्कारिक तरीके से वापस लौट कर आ गए और इन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। अब तो इनकी बॉडी सांप के जहर की इतनी आदी हो गई है कि अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से डॉक्टर्स इनके ब्लड पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो इनके ब्लड से सांपों के जहर का एंटीडोट भी तैयार किया जा सकता है। हालांकि अगर एंटीडोट की बात की जाए तो आमतौर पर इसे बनाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता है और इसी के चक्कर में कई सारे घोड़े बलि भी चढ़ जाते हैं। पर किया भी क्या जा सकता है, जब सांप के जहर से इंसानों को बचाना है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो झेलना पड़ेगा। वैसे दोस्तों नुकसान से याद आया, आपको सांप के नजदीक जाने के नुकसान पता चल गए होंगे, इसलिए आपको सांपों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखना है और सांपों के साथ साथ आपको इस आइलैंड से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों ब्राजील के शहर साओ पाउलो से 33 किलोमीटर दूर एक आइलैंड बना है जिसे लोग स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं और ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, क्योंकि आइलैंड के नाम की तरह इस आइलैंड में आपको तरह तरह के सांप देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इस आइलैंड में पाए जाने वाले सबसे मशहूर सांप गोल्डन लैंसहेड है, क्योंकि इस आइलैंड पर इनकी संख्या लाखों में है। और जब हम लाखों में कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इस आइलैंड पर हर एक फुट पर सांप देखने को मिलेगा। इसी वजह से इस आइलैंड पर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर यहाँ मौजूद खतरनाक सांप ने आपको काट लिया तो उससे बचने का तो रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और यहाँ से वापस शहरी इलाके में डॉक्टर को ढूंढने में काफी समय लग जाएगा। तब तक इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से इस आइलैंड पर किसी को भी आने नहीं दिया जाता और कोई भी रिसर्चर वगैरह यहाँ आते हैं तो उन्हें भी अंदर के एरिया में जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें जो भी रिसर्च करनी है बाहर वाले एरिया में कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें पूरा यकीन है आपको सांपों की दुनिया के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। बाकी आपको सांपों से कितना डर लगता है उस बारे में कमेंट में बताइए ना।